नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे शिवरात्रि के दिन ऋषि लड़की के साथ बनी घटना पे। महाशिवरात्रि की रात जूनागढ़ में किसी साधारण रात की तरह नहीं उतरती। वह धीरे धीरे पूरे शहर पर एक अदृश्य आस्था की चादर उड़ा देती है। जैसे गिरनार की पहाड़ियों से उतरकर स्वयं शिव की छाया हर गली, हर चौक और हर मंदिर के आंगन में फैल जाती हो। उस शाम भी ऐसा ही हुआ था। सूर्य ढलते ही भवनाथ मंदिर के आसपास की गलियां जगमगाने लगी थी। दुकानों पर रुद्राक्ष की मालाओं लटक रही थी। कहीं धूप की खुशबू थी, कहीं भभूति का धुआं, कहीं कावड़िया हर हर महादेव के जयकारे लगते आगे बढ़ रहे थे और कहीं परिवार अपने बच्चों का हाथ थामे दर्शन की लंबी कतार में खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जूनागढ़ एक ही दिशा में चल पड़ा हो। शिव की ओर मंदिर के बाहर ढोल नगाड़े की थाप गूंज रही थी। पुजारियों की आवाज में मंत्र बह रहे थे और ठंडी हवा में भी एक अजीब सी गर्माहट थी, जिसे हर दिल में श्रद्धा की छोटी छोटी जो लो जल रही। उसी भीड़ में एक लड़की थी जो बाकी सब के अलग दिखती थी, पर फिर भी किसी तरह उस भीड़ का ही हिस्सा लग रही थी। गोर रंग, हल्की नीली आंखें, सिर पर सादा सफेद दुपट्टा और हाथों में चुपचाप जोड़ी हुई प्रार्थना। वह किसी कैमरे के सामने नहीं थी, कोई वीडियो नहीं बना रही थी, किसी से बात नहीं कर रही थी, बस खड़ी थी, शांत, स्थिर और भीतर से जैसे किसी बहुत पुराने संबंध को महसूस करती हुई। लोग धीरे धीरे उसे देखने लगे। विदेशी है, किसी ने धीमे से कहा। रशियन लगती है, किसी ने अंदाजा लगाया, लेकिन वह किसी की नजरों से बेखबर थी। उसकी आंखों सिर्फ मंदिर के गर्भगृह की ओर थी, जिसे वह किसी ऐसे अपने से मिलने आई हो जिसे वह बरसों से ढूंढ रही हो। उसका नाम था अलेना, पर उसने खुद को उस रात एक नया नाम दिया था, आर्या। वह कई महीनों से भारत में थी, अलग अलग शहरों में घूमती हुई, मंदिरों और आश्रमों में जाती हुई, पर आज की रात उसके लिए खास थी। वह सुबह से ही जूनागढ़ पहुंची थी और जैसे ही उसने गिरनार को देखा, उसकी आंखें नम हो गई थी। उसे लगा जैसे कोई पुरानी स्मृति उसके भीतर आग जाग उठी हो, जैसे यह शहर उसके लिए नया ही नहीं बल्कि बहुत पुराना हो। उसने किसी से ज्यादा बात नहीं की, बस मंदिर का रास्ता पूछा और शाम होते होते वह भी उसी लंबी कतार में खड़ी थी, जहां हर कोई अपने अपने मन की इच्छा लेकर आया था। फर्क बस इतना था कि वह कुछ मांगने नहीं, कुछ खोजने आई थी। भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मंदिर के बाहर स्वयंसेवक लोग को व्यवस्थित कर रहे थे। उन्हीं में से एक था महिर, जो हर साल महाशिवरात्रि पर सेवा करता था। उसकी नजर अचानक उस विदेशी लड़की पर पड़ी। उसने देखा कि वह भीड़ में चुपचाप खड़ी है, किसी से आगे निकलने की कोशिश नहीं कर रही, किसी से मदद नहीं मांग रही, बस दोनों हाथ जोड़े खड़ी थे और आंखें बंद किए, जैसे भीतर कुछ दोहरा रही हो। मिहिर को लगा कि शायद उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह उसके पास गया और धीमे से बोला, मैडम, कोई मदद चाहिए? लड़की ने आंखें खोली, हल्की सी मुस्कान दी और टूटी टूटी फूटी हिंदी में कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बस दर्शन। उसकी आवाज में संकोच था, पर साथ ही एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। महिर चौंक गया कि वह हिंदी समझ लेती है। उसने पूछा, आप हिंदी बोल रही लेती है? लड़की ने सिर हिलाया, थोड़ा मैंने सीखा। शिव के लिए। यह सुनकर महिर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि कोई इतनी दूरी से सिर्फ शिव के लिए भाषा क्यों सीखेगा, पर उसके चेहरे की सादगी देखकर लगा कि वह मजाक नहीं कर रही। कतार आगे बढ़ रही और मंदिर का मुख्य द्वार सामने आ गया। ढोल की आवाज तेज हो गई, शंख बजने लगे, पुजारी उसी आवाज में मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे वह गर्भगृह के करीब पहुंची, लड़की की सांसें गहरी होने लगी। उसने अपने जूते पहले की बाहर उतार दिए थे और अब ठंडी पत्थर की जमीन पर नंगे पैर खड़ी थी। उसके कदम धीमे हो गए थे, जैसे हर कदम के साथ कोई पुरानी याद उसके भीतर से गुजर रही हो। जब उसकी बारी आई तो वह शिवलिंग के सामने पहुंची, दुपट्टा ठीक किया और घुटनों के बल बैठ गए। भीड़ में खड़े लोग
उसे देखने लगे, पर उस क्षण वही किसी को नहीं देख रही थी। उसकी आंखें बंद थी, होठ धीरे धीरे हिल रहे थे और दोनों हाथ ऐसे जुड़े थे जैसे वह किसी बहुत अपने के सामने बैठी हो। उसने कुछ नहीं मांगा, कोई लंबी प्रार्थना नहीं की, बस सिर झुकाकर कुछ देर यूं ही बैठी रही, जैसे शब्दों से परे कोई स्वाद चल रहा हो। मंदिर के पुजारी शास्त्री जी ने उसे देखा और पास आकर पूछा, बेटी वहां से कहाँ से आई हो? लड़की ने आंखें खोली, बिना धीमे से कहा, बहुत दूर से, पर आज घर आई हूँ। यह सुनकर शास्त्री जी ठिठक गए। उन्होंने उसके हाथ में बेली पत्र रखा और इशारा किया कि शिवलिंग पर चढ़ा दे। उसने बहुत सावधानी से बेली पत्र रखा, फिर माथा जमीन से लगा लिया। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे, जैसे वह रोना चाहती हो पर रो नहीं रही हो। भीड़ में खड़े कुछ लोग फुसफुसाने लगे, देखो विदेशी होकर कितनी श्रद्धा है, हम तो बस जल्दी जल्दी दर्शन करके निकल जाते हैं। इसकी आंखों में कुछ अलग है। पर किसी ने शोर नहीं किया। उस पल मंदिर के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सब उसकी प्रार्थना के हिस्सा बन गए हो। दर्शन के बाद वह मंदिर के एक कोने में बैठ गए। उसने जेब से एक छोटा सा रुद्राक्ष निकाला और उसे हथेली में पकड़कर आंखें बंद कर ली। महिर फिर उसके पास गया और पूछा, आप पहली बार आई है? लड़की ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन लगता है बहुत बार आई हूँ। महिर मुस्कुराया, भारत में सबको ऐसा लगता है। लड़की ने धीरे से कहा, नहीं, मेरे लिए बस में यह घर जैसा है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर शांति थी। महिर ने पूछा, आप अकेली आई है? लड़की ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, हाँ और नहीं भी। महिर समझ नहीं पाया। उसने पूछा, मतलब? लड़की ने शिवलिंग की ओर देखते हुए कहा, वो मेरे साथ है। महिर ने उस दिशा में देखा और चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि वह किसी की बात कर रही है। रात गहराती जा रही थी, भजन शुरू हो गए थे, ढोल की थाप पर लोग झूम रहे थे, कहीं प्रसाद बांटा जा रहा था, कहीं साधु ध्यान में बैठे थे, पर वह लड़की उसी कोने में बैठी रही, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसने अचानक महिर से पूछा, यहाँ कोई बहुत पुराने साधु रहते हैं? महिर ने कहा, हाँ, गिरनार पर कोई साधु रहते हैं। क्यों? लड़की ने जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। फोटो में एक भारतीय साधु और एक छोटी विदेशी बच्ची थी। उसने कहा, यह मैं और यह मेरे गुरु। बहुत साल पहले मैं यहाँ आई थी, छोटी थी, फिर सब बिछड़ गया। उन्होंने कहा था, जब जीवन में अंधेरा हो तो शिव के पास आना, वो मिल जाएंगे। महिर के हाथ से फोटो लगभग छूट गई। उसने लड़की की ओर देखा, फिर मंदिर की ओर। अचानक उसे लगा कि यह रात सिर्फ एक त्योहार नहीं, किसी अधूरी कहानी का मोड़ है। उसी समय मंदिर के बाहर हलचल हुई। गिरनार से कुछ साधु नीचे उतरकर मंदिर की ओर आ रहे थे। लोग रास्ता बनाने लगे। महिर ने देखा कि उनमें से एक वृद्ध साधु की नज़र सीधे उस लड़की पर पड़ी। लड़की ने भी जैसे किसी अदृश्य संकेत से आंखें खोली। दोनों की नजरें मिली। लड़की के हाथ कांपने लगे। उसने बहुत धीमे, लगभग फुसफुसलाते हुए कहा, गुरुदेव। मंदिर के बाहर से आती ढोल की आवाज उस क्षण जैसे धीमी पड़ गई थी, जब वृद्ध साधु की नज़र उस विदेशी लड़की पर ठहरी और लड़की की आंखों में अचानक पेशान की चमक उभर आई। वह धीरे धीरे उठी। उसके कदम कांप रहे थे, जैसे वर्षों की दूरी एक पल में सिमट रही हो। साधु ने पास आकर उसे ध्यान से देखा कि फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, आर्या, तू आ गई। यह सुनते ही लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। उसने झुककर उनके शरण छुए और बोली, गुरुदेव, आपने कहा था अंधेरा हो तो शिव के पास आना। मैं आ गई। आसपास खड़े लोग चुप थे, जैसे किसी निजी मिलन के साक्षी बन गए हो। साधु उसे मंदिर के एक शांत कोने में ले गए। उन्होंने बताया कि वर्षों पहले जब वह छोटी थी, उसके माता पिता भारत आए थे और गिरनार की यात्रा के दौरान कुछ दिन आश्रम में रुके थे।
तभी से उसी बच्ची का मन शिव भक्ति में रम गया था। फिर एक दुर्घटना में उसके माता पिता उसके लेकर वापस लौट गए और संपर्क टूट गया, पर शिव से जुड़ा संबंध कभी नहीं टूटता। साधु ने कहा, जिसे बुलावा होता है वह लौट कर आता ही है। लड़की ने बताया कि जीवन में कई कठिन दौर आए, पर हर बार उसे वही आवाज़ याद आई, शिव के पास आना, शिव के पास आना। रात के अंतिम पहर में उसने फिर से शिवलिंग के सामने दीप जलाया। इस बार उसके चेहरे पर तलाश नहीं, संतोष था। महिर दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे लगा आज उसने भक्ति का वह रूप देखा जो भाषा, देश और पहचान से परे होते हैं। महाशिवरात्रि की वह रात खत्म हुई, पर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी वह विदेशी लड़की अब परदेशी नहीं रही थी। उसे उसका गुरु मिल गया था और शायद उसे भी बढ़कर उसे अपना घर मिल गया था। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक बनिए।